तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 30 खबरों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समक्ष मार्को रूबियो से की मुलाकात, व्यापार वार्ता व वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत निर्वाचन आयोग आज करेगा अखिल भारतीय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर राजद सत्ता में आएगा तो वक्फ अधिनियम कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। मतदाता सूची में धोखाधड़ी का खुलासा एसआईटी जांच में सामने आया कि आलंद में ही नहीं बल्कि कर्नाटक की अन्य सीटों पर भी हुई थी गड़बड़ी की कोशिश। मध्य प्रदेश के भिंड में विवाद के बाद दलित युवक की पीट कर हत्या, गांव में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। वाराणसी में गंगा महोत्सव 1 से 4 नवंबर तक, देव दीपावली 3 से 5 नवंबर तक गंगा घाट पर मनाई जाएगी। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत, एएपी के कार्यकर्ताओं का घाटों पर प्रदर्शन, भाजपा पर लगाए पक्षपात के आरोप, पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना। महाराष्ट्र के 17 में डॉक्टर की आत्महत्या पर विवाद, बलात्कार आरोप और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी के दावे के बीच परिवार ने दूसरे सुसाइड नोट की आशंका जताई। आईएमडी की चेतावनी, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा से पूर्वी तट पर भारी बारिश का अलर्ट। महिला विश्व कप सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को झटका, सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल की चोट पर मेडिकल टीम की कड़ी नजर। एनडीए ने नीतीश कुमार और महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया, हफ्तों की अटकलों पर लगा विराम। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में सफलता का श्रेय टीम की तैयारी को दिया, कोहली के साथ साझेदारी को बताया टीम की ताकत। बुलंदशहर में फेस्टिव सीजन पर शराब की रिकॉर्ड बिक्री, देशी शराब ने तोड़ा सभी पिछले आंकड़े। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, कहा जंगल राज होता तो ये सब संभव नहीं होता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र से कलमा पढ़ने का दबाव, इनकार करने पर मारपीट, घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड सरकार करेगी युवाओं की स्किल जनगणना, देश में ऐसा कदम उठाने वाला बनेगा दूसरा राज्य। महागठबंधन ने सम्राट के खिलाफ असरगंज के अरुण कुमार साव को दिया टिकट, 2021 उपचुनाव में भी दिखाई थी कड़ी टक्कर। गेल लिमिटेड ने रांची में शुरू की एससीएनजी प्रमोशन स्कीम, नए वाहनों पर ग्राहकों को मिले 15,000 रुपए तक का लाभ। नोएडा सेक्टर 74 की सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में 8वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, डेटिंग ऐप पर मिले दोस्तों से मिलना आया था। दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव, प्रदूषण से राहत की उम्मीद, 27 से 29 अक्टूबर के बीच क्लाउड सीडिंग की तैयारी। टीवी के प्रमुख विजय ने करूर भगदड़ के 1 महीने बाद पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हादसे में 41 की गई थी जान। गांधी बिहार में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का खुलासा, लिव इन पार्टनर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में 22 वर्षीय लॉ छात्र पर बर्बर हमला, पेट और उंगलियां काटी गई, दवा की कीमत को लेकर शुरू हुई थी बहस। छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, सोमवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक कई मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध। एमके स्टालिन ने मतदाता सूची संशोधन पर कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर सतर्क रहने की अपील। 28 अक्टूबर को महाबलीपुरम में होगा विशेष सत्र। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के राम अवैध अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट का मामला, पुलिस ने 200 अज्ञात पर दर्ज की एफआईआर, आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र पर एसिड अटैक से आक्रोश, एनएसयूआई और एसएफआई का प्रदर्शन, एबीवीपी ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। धनबाद में कोयला खदान की दीवार ढहने से तेल टैंकर पलटा, हादसे में 1 मजदूर की मौत और 2 घायल। 350वें शहीदी दिवस कीर्तन दरबार में पहुंचा अरविंद केजरीवाल, कहा श्री गुरु तेग बहादुर का बलिदान सदियों तक रहेगा प्रेरणा स्रोत। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में देरी पर अशोक गहलोत का वार, कहा हार के डर से चुनाव टाल रही बीजेपी।